दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। पिछले कुछ दिनों से भारतीय जो सोशल मीडिया है उस पर घिबली स्टाइल के जो फोटोग्राफ्स हैं वो छाए हुए हैं। घिबली स्टूडियो से की तरह ये जो ग्रोक और चैट जीपीटी ने अपना नया फीचर लॉन्च किया है कि घिबली स्टूडियो स्टाइल फोटो वो बनाएंगे आपका। तो ये ट्रेंड बहुत वायरल हो गया है। लोग काफ़ी तादाद में एआई जो जनरेटेड टूल्स के जरिए अपनी जो तस्वीरें हैं अपनी अपनी तस्वीरों को एनिमेशन के तरह बनवा कर सोशल मीडिया पर, अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टा पर डाल रहे हैं। 28 मार्च 2025 को पीएम मोदी ने अपनी कुछ तस्वीरें बनाई घिबली स्टाइल इमेज पर और उसको पोस्ट कर दिया। अब वो पोस्ट होते ही जो ब्रांड था उसको एकदम, हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं लुत्ती लग गई बिल्कुल एकदम वो। और आपने रवीश कुमार का वीडियो नहीं देखा है, वो बिल्कुल बौखला गए बेचारे। अब सुनिए, शुरुआत में आपको दिखाता हूँ। क्या आप भी अपने फोटो का जिबली कर रहे हैं? हुबली, हुगली, चुगली, गुगली, डफली और मोगली की दुनिया में यह जिबली कौन है? अब इसमें आगे उन्होंने कहा मोदी जी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, जाम लग गया सड़क पर, फिर भी मोदी जी घिबली बना रहे हैं। लोग सड़क पर नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, लोग घिबली बना रहे हैं। जो कांवड़ यात्रा के कारण, अब पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें जुड़ गई। कांवड़ यात्रा के कारण सड़क पर जाम लगती है, बारात जो आती निकलती है उसमें जाम लगता है, तो उस समय एम्बुलेंस नहीं याद आता है लोगों को। ये नमाज पर जाम लग गया। कोई भी बारात लेकर सड़क पर निकल जाता है। सड़क पर नमाज को लेकर घृणा करने वाले क्या बारात को राष्ट्रीय कर्तव्य समझते हैं? अब नमाज पता नहीं कैसे, घिबली से नमाज कैसे जुड़ गया पता नहीं। और भी उन्होंने जो ट्रंप के साथ फोटो डाला है मोदी जी ने, तो उस पर भी इन्होंने कहा कि ट्रंप से आंख नहीं मिला पा रहे हैं, वो फिर भी उनकी फोटो डाल रहे हैं घिबली स्टाइल में। ये जो शुरू की जो बौखलाहट थी, वो मुझे उनसे बहुत हमदर्दी है, बेचारे से बहुत दुखी हो जाते हैं। वो पूरे देश के लोगों के दुख से दुखी हैं और ये अच्छी बात है। मतलब एक सहृदय व्यक्ति हैं, जो एक कोमल हृदय व्यक्ति हैं, जो मतलब उनसे पूरा देश के दुखियारों से द्रवित हैं बेचारे। खैर, लेकिन अब मेन जो मुद्दा रह गया कि घिबली है क्या, ये घिबली स्टाइल इमेज जो है ये क्या है। और इसकी जो मतलब जो सबसे बड़ी बात, सबसे दुख भरी बात या ट्रेजेडी वाली बात ये है कि इससे इसके जो क्रिएटर हैं, जो ओरिजिनल घिबली वाले जो क्रिएटर हैं, वो घिबली स्टाइल है ये तो, और घिबली के जो क्रिएटर हैं वो भी दुखी हैं। हालांकि कुछ मुद्दों पर ये जो लिब्रांडो गैंग था उनके खिलाफ था, लेकिन उसमें हम आगे बताएंगे आपको कि उनका क्यों अभी सपोर्ट कर रहे हैं ये जो लिब्रांडो है, उनका किस छोटे से मुद्दे पर वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में भ्रम भी फैला रहे हैं। तो घिबली स्टाइल बेसिकली है क्या भला, पहले ये जानते हैं। स्टूडियो घिबली जो है जापान का एक बहुत प्रसिद्ध एनिमेशन स्टूडियो है, जिसे 3 दिग्गजों ने मिलकर स्थापित किया था। यह अपनी खूबसूरत कहानियों, कौन कौन थे ये 3 दिग्गज आगे बताएंगे आपको। ये अपनी खूबसूरत कहानियों, फेवरेट रंगों, प्रकृति के लिए जाना जाता है। और भारत में एआई टूल्स के जरिए एक नया रूप दिया जा रहा है इसी शैली को, जिसे घिबली स्टाइल कहा जा रहा है। स्टूडियो घिबली जो एनिमेशन में बहुत प्रतिष्ठित नाम है, उसकी कुछ फिल्में थी जैसे स्पिरिटेड अवे, माय नेबर टोटोरो। ये सब जो है बहुत पहले से भारत में, मतलब भारत के जो एनिमेशन प्रेमी हैं उनके बीच बहुत मशहूर है और बहुत लोकप्रिय है। घिबली नाम जो है इतालवी शब्द है। घिबली जो का मतलब होता है सहारा रेगिस्तान की जो गर्म हवा आती है, उसको घिबली कहते हैं। इसे न्यूज़ आउटलेट्स में खूब कवर किया गया, जिसमें ट्रेंड की चर्चा और बड़ी, हालांकि भारत में घिबली स्टूडियो जो घिबली स्टाइल जो है वो ट्रेंड के पीछे केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वजह है, यह कहना ठीक नहीं होगा। हालांकि उनकी भागीदारी इसे निश्चित रूप से बढ़ावा देती है, लेकिन यह ट्रेंड एक वैश्विक ट्रेंड है, उसका एक हिस्सा है, जिसकी शुरुआत और लोकप्रियता कई कारण से है। यह सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हो गया, ये आपको जानना जरूरी है।
ओपन एआई जो चैट जीपीटी का मालिक है उसने जैसे टूल्स हाल में इसमें डाला, और उसके बाद ग्रोक जो है उसने भी ये टूल्स डाला जिसमें लोग स्टूडियो गिबली स्टाइल के जरिए उस शैली में वो अपने लोग फोटो बनाने लगे। शायद मार्च के आसपास में ये आया था, तब ये पूरे देश में बुरी तरह फैल गया है, पूरी दुनिया में फैल गया, बल्कि इंस्टाग्राम, एक्स और अन्य प्लेटफॉर्म पर गिबली स्टाइल की जो तस्वीरें हैं वो शेयर करने का चलन तेजी से फैला। यह एक वैश्विक ट्रेंड था जो भारत में भी पहुंचा, क्योंकि यहाँ जो यूजर्स हैं हमेशा नए और सकारात्मक ट्रेंड्स को अपनाने में आगे रहते हैं। ये फोटोएं कैसे बनती हैं पहले ये समझिए। ये तस्वीरें मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के जरिए बनती हैं। ओपन एआई जैसे चैट जीपीटी और ग्रोक वगैरह इनको बनाते हैं, और इसको यूजर्स जो है वो अपना जो नॉर्मल फोटो अपलोड करते हैं और उसके बदले में उनको गिबली स्टाइल वाला इमेज, एनिमेटेड इमेज बन जाती थी उनकी। तो फोटोशॉप में भी ऐसा होता था, ऐसा कुछ फीचर्स थे, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा परफेक्शन के साथ बना रहा है। आप चैट जीपीटी और ग्रोक 3 में फोटो को अटैच करने की जगह अपना फोटो अटैच करें और जहाँ कमांड देना है कि इस फोटो को घिबली स्टाइल में कन्वर्ट कर दें, आपके लिखते ही आपकी जो तस्वीर है वो कुछ ही सेकेंड्स में बन जाएगी घिबली स्टाइल की जो एनिमेटेड फोटो। फोटोशॉप में बहुत एक्सपर्टीज चाहिए ऐसा बनाने के लिए। अब बेसिकली जो घिबली स्टूडियो है वो समझते हैं वो क्या है। घिबली स्टूडियो को जो 3 लोगों ने शुरू किया था उसमें जापानी एनिमेशन स्टूडियो जो घिबली थी उसकी स्थापना 1985 में की गई थी टोक्यो में। इसे 3 प्रमुख व्यक्तियों ने मिलकर शुरू किया था, जिसमें हायाओ मियाजाकी एक मशहूर एनिमेशन डायरेक्टर हैं, वो लेखक कलाकार हैं जिनमें सब कुछ माना जाता है, स्टूडियो की आत्मा उन्हें ही माना जाता है। इसके दूसरे जो कर्णधार हैं वो है इशाओ ताकाहाता। उनको एक और प्रतिभाशाली डायरेक्टर के तौर पर जाना जाता है जिन्होंने स्टूडियो के लिए कई यादगार फिल्में बनाई हैं। और तीसरा जो नाम है उनका वो है तोशियो सुजुकी, जिन्होंने स्टूडियो को व्यावसायिक रूप से सफल बनाने में खासी मदद की है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले भारत में दोबारा रिलीज की गई थी, रामायण पर एक फिल्म बनी थी जिसे स्टूडियो घिबली ने ही बनाया था और एनिमेशन फिल्म थी। ये फिल्म राजीव गांधी के समय में बैन कर दी गई थी इंडिया में। तो उसके बारे में एक वीडियो है हमारे इसी चैनल पर, हम आपको आई बटन में लिंक भी डाल दे रहे हैं, उसको देखिए जाकर। तो लेकिन अभी जो गैंग है इनका, जो रवीश कुमार या और भी जो लोग हैं, उन लोग मियाजाकी के सपोर्ट में हैं, क्योंकि स्टूडियो घिबली जो है हालांकि वो करोड़ों का कारोबार कर चुका है, 400-500 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है उनकी, लेकिन उसको वो बताते हैं कि वो गरीब है। और उसके बावजूद ये जो हमारे जो लिब्रांडो गैंग है, इन लोग उसको बताते हैं कि वो एक समाज सेवी संस्था है स्टूडियो घिबली। और जब उस समय जब फिल्म बैन की गई थी उस समय उसका सपोर्ट नहीं किया, यहाँ तक कि अभी मोदी राज में उसने उसी स्टूडियो ने फिर दोबारा लॉन्च किया उस फिल्म को। उस फिल्म का कहीं कोई प्रचार तो दूर, कहीं कोई चर्चा तक नहीं की गई कि कैसी फिल्म है वो, कितनी अच्छी फिल्म है और इसी स्टूडियो घिबली की है, इसको कितना करोड़ों रुपए का घाटा पहुंचाया गया। लेकिन अब अचानक उसके प्रति प्रेम जग गया है, क्योंकि उसका नुकसान हो रहा है। और ये वास्तव में जो मियाजाकी हैं, इन्होंने कहा है कि स्टूडियो घिबली जो मतलब घिबली स्टाइल जो है वो एक मजाक है। वो उन्होंने अपने ट्वीट करके भी कहा है कि घिबली स्टाइल जो फोटो बन रहे हैं ये बिल्कुल स्टूडियो घिबली का एक मजाक बनाया जा रहा है और एक समझिए कि कचरे को लोग पसंद कर रहे हैं। खैर, अभी आपको स्टूडियो के बारे में थोड़ा और विस्तृत जानकारी दें। स्टूडियो घिबली एनिमेटेड फिल्में और शॉर्ट्स बनाता है जो अपनी अनूठी कहानियों और गहरे भावनात्मक प्रभाव और हाथ से बनाई हुई खूबसूरत कला के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि पहले भी हमने जिक्र किया था कि इसकी कुछ लोकप्रिय फिल्में भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। स्पिरिटेड अवे जो 2001 में बनी थी, एक जादुई दुनिया की कहानी है जिसने ऑस्कर जीता था। फिर एक माय नेबर टोरो जो 1988 में रिलीज हुई थी, एक प्यारी साधारण कहानी
तो स्टूडियो का प्रतीक बन गई। प्रिंसेस मोनो ये 1997 में बनी थी, प्रकृति और मानव के बीच संघर्ष की कहानी थी। ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दो भाई बहनों की मार्मिक कहानी है। और स्टूडियो की कई सारी फिल्में इनकी बहुत सारी लोकप्रिय हैं। स्टूडियो की खासियत यह है कि वो पारंपरिक हाथ से ड्राइंग वाली एनिमेशन तकनीक का इस्तेमाल करके वो मेहनत करते हैं, उसके बाद उसमें वो फिल्में बनाते हैं। उन्होंने डिजिटल तकनीकों को भी अपनाया और उनकी फिल्में बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद है, क्योंकि इनमें सादगी के साथ गहरे दार्शनिक तत्व होते हैं। स्टूडियो एक घिबली थीम पार्क भी चलाता है जापान में, जो पर्यटकों को वहाँ बहुत पसंद है, बहुत उनके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और सोशल मीडिया पर इन दिनों जितनी जो घिबली आर्ट जो छाई हुई है, उसके पीछे यही घिबली स्टूडियो का नाम है। AI चैट GPT के जरिए लगभग हर शख्स फोटो को अपना एनिमेशन बना दे रहा है। पहले यह दुनिया के प्रीमियम यूजर्स के लिए था, लेकिन अब आम यूजर्स, कोई भी जो फ्री यूजर्स हैं, वो भी अपना फोटो जितने चाहे एनिमेशन बना सकते हैं। आपको पता है कि घिबली एनिमेशन कहाँ से आया, इसके फाउंडर कौन है, उनकी नेटवर्थ कितनी है? ये जो मियाजाकी और जो उनकी टीम है, उनकी नेटवर्थ कितनी है? मियाजाकी साहब को इस एनिमेशन की दुनिया का बादशाह माना जाता है। उन्होंने 25 से ज़्यादा एनिमेटेड फिल्में और टीवी सीरीज वगैरह बनाई हैं। उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म, जैसा कि आपको बताया था, स्पिरिटेड अवे है। इसने दुनिया भर में $275 मिलियन, मतलब 2300 करोड़ रुपये के ज़्यादा का कारोबार किया था। दुनिया के बड़े स्टूडियो में से एक स्टूडियो घिबली ने अपनी शानदार एनिमेशन जो फिल्में थी उनसे बहुत पैसा कमाया। इस तरह से यह दुनिया के सबसे बड़े एनिमेशन स्टूडियो का उनमें से एक है माना जाता है। मियाजाकी के नेतृत्व में स्टूडियो घिबली ने कई ऐसी जो फिल्में बनाई हैं जो रिलीज के समय जापान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्में बनी। स्टूडियो की जो अपना जो सिर्फ एनिमेशन से ही नहीं, बल्कि आपको बताया था कि वो अपने प्रोडक्ट्स, खिलौने, कपड़े, DVD और इन तमाम तरह की जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह के प्रोडक्ट से वो करोड़ों रुपया कमाते हैं। और यही कारण है कि मियाजाकी एनिमेशन इंडस्ट्री के सबसे अमीर लोगों में से एक है पूरी दुनिया में। अब मियाजाकी की जो अपनी नेटवर्थ अगर देखी जाए तो वो, हालांकि उसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं मौजूद है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में जो बताया जाता है कि करीब $50 मिलियन, जो भारतीय रुपीस में करीब 428 करोड़ रुपए है, उतना है इनका नेटवर्थ। और इनकी जो राइट्स है उससे लगातार कमाई उनकी बढ़ती ही जा रही है। तो क्या नेटवर्थ पर भी इसका असर पड़ेगा? जो अभी चैट GPT और ग्रोक ने जो ये घिबली स्टाइल जो एनिमेशन शुरू कर दिया, इससे मियाजाकी के नेटवर्थ पर कोई फर्क पड़ेगा? सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग अपनी यादों और फिल्मी सीन्स को मिलाकर एक घिबली स्टाइल में बना रहे हैं। आने वाले समय में AI के और भी कुछ इस तरह के टूल्स आने की संभावना है जो इस तरह की इमेज और वीडियो बना सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इससे स्टूडियो घिबली और मियाजाकी की जो संपत्ति है उस पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक उनका एकाधिकार था। मियाजाकी ने कहा है कि यह इस आसान प्लेटफॉर्म से बने घिबली स्टाइल को लोग बेशक काफ़ी पसंद कर रहे हों, लेकिन वो खुद इससे बहुत खुश नहीं है। सिर्फ मियाजाकी ही नहीं, बल्कि कई और जो कलाकार हैं उनका भी मानना है कि चैट GPT और ग्रोक ने जो नए अपडेट जो बनाए हैं वो नैतिकता के खिलाफ है। इससे उनकी कला और जो सालों का जो मेहनत है वो सारा बिल्कुल पानी में चला जाएगा। मियाजाकी ने तो AI को जिंदगी का अपमान तक कह दिया है। उनका मानना है कि AI इंसानी भावनाओं को नहीं समझ सकता, क्योंकि ट्रेडिशनल जो एनिमेशन है वो ज़्यादा महत्व रखता है, वो ज़्यादा मायने रखता है। तो खैर ये था घिबली। अभी फ़िलहाल घिबली चल रहा है चारों ओर। तो अभी सारे लोग इस नैतिकता में पड़े बगैर अपने फ़ोटो को अपलोड कर रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ चर्चा में शामिल होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।